तकरीबन 2007 या 8 की। उस समय हमारे बगीचे से आम निकलकर पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होते थे। हमारे बगीचे के आम बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे और काफ़ी ज़्यादा मीठे होते थे। लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उस समय होता कुछ ऐसा था कि दिन और रात में हमारे वहाँ पर ट्रकों की लाइन लगा करती थी, माल को लोड करवाने के लिए। हम बगीचे से जो आम तोड़ते थे उस समय, वो आम को कहीं रखते नहीं थे। सीधा आम तोड़कर पेटी में पैक करके ट्रक में लोड कर देते थे। ये तो आज इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है कि आम को तोड़ने के बाद उसका ख्याल रखने के लिए उसे फैक्ट्री में या किसी गोडाउन में रखा जाता है। उस समय हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। तो अब मैं घटना पर आता हूँ। कुछ रात के 9:30 बजे थे और हमारा जो आमों का बगीचा था वो बहुत बड़ा था। वहाँ पर लाइट वगैरह तो नहीं थी। जो भी लोग काम किया करते थे मजदूर, वो डेली बेसिस पर काम किया करते थे, यानी रोज़ की पगार रोज़ लेते थे। एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, कई साल पहले इस घटना के कुछ मजदूर ऐसे थे जो हमारे बगीचे में काम करने के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं उन्हें रात में क्या हो गया, क्या दिख गया कि उसके बाद वो लोगों ने हमारे बगीचे में आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ तक जब भी मेरे पिताजी उन्हें बुलाते, वो लोग साफ कहते कि पैसे से ज़्यादा हमें अपनी जान प्यारी है, इसीलिए हम तुम्हारे वहाँ पर काम के लिए कभी नहीं आएंगे। जबकि वो लोग कई सालों से हमारे ही बगीचे में काम किया करते थे। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और इसके साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब भी पिताजी उन लोगों से इसके बारे में पूछते हैं, तो वो एक ही चीज़ पिताजी को कहते हैं, मालिक, हम लोगों ने आपका नमक खाया है, आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। बस हम लोग ये चाहते हैं कि वो बगीचा आप भी वहाँ से बेच कर जल्दी चले जाओ कहीं। लेकिन मेरे पिताजी इस पर मानने को तैयार ही नहीं थे। और जब भी हम लोग पूछते तो पिताजी कहते, ये सब बातें अफवाह है, इन पर ध्यान नहीं ही देना चाहिए। पिताजी मुझे अक्सर हमेशा ये समझाते थे कि बेटा, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे हमारे ही बगीचे की बदनामी हो और लोग यहाँ पर आना जाना बंद कर दें। मैं भी पिताजी की ये बात को एकदम अच्छे से समझ गया था, इसीलिए कभी भी अपने बगीचे की बुराई किसी के सामने नहीं करता था। अब मैं आप लोगों को घटना को विस्तार में बताता हूँ। जब उस रात भी ट्रक में लोडिंग हो रही थी, तब रात के कुछ 9:30 बज रहे थे। अचानक से जो बगीचे में काम करने वाले माली होते हैं, उनमें से एक मेरे पास आया। कहने लगा कि छोटे मालिक, वहाँ पर कुछ है। मैंने कहा कि कहाँ पर? वो कहने लगा, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं बगीचे के आम को इकट्ठा कर रहा था, तभी मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसकी टांगें लटकती हुई दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर का आधा शरीर मानो कहीं गायब सा हो गया है, या फिर रात के अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसे नीचे से बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोचा कि आपको बता दूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। मैंने उस माली की ये बात सुना और फिर उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। हमारा जो बगीचा है वो एक बगीचा लगभग 8 से 9 एकड़ का है। ऐसे और भी हमारे पास बगीचे हैं जो कि वही बगीचे को लग कर है। मैं धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगा और हाथ में एक छोटा सा टॉर्च भी था। जैसा जैसा मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मेरा जो बगीचे का माली था वो पता नहीं क्यों डर रहा था। कहने लगा कि मालिक, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो दाल में काला है। वो इंसान नहीं, हो सकता है वो कोई आत्मा हो। मैं हंसने लगा। कहने लगा, अरे यार, तुम आज के ज़माने में भी ये सब बातों पर विश्वास करते हो? चलो चलते हैं। जैसे ही उस पेड़ के पास हम लोग पहुँचे तो देखा कि वहाँ ऊपर कोई नहीं था। हो सकता है ये माली का कोई वहम होगा। मैं उसे वहीं पर डांट लगाया। कहने लगा कि खाली वक्त बर्बाद कर रहे हो, फटाफट काम करो, ट्रक को भेजना है। तभी ही एक जोर की चीख सुनाई दी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जो ट्रक ड्राइवर था
जिसकी ट्रक लगी हुई थी और उसकी ट्रक में जो माल लोड हो रहा था, ये उसी की आवाज़ थी। हम सभी लोग उसकी आवाज़ जहाँ से आई उसकी आवाज़ के पीछे भागे। जब हम लोग भागे तो पाया कि वो ट्रक ड्राइवर मरा पड़ा है। उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। वो शायद वहाँ पर आराम कर रहा था, क्योंकि वैसे भी एक ट्रक में आम को लोड करने के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटा जाता है। जहाँ पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, वो ज़्यादा अंदर का इलाका तो नहीं था जहाँ पर उसने अपनी ट्रक लगाया था, यानी कि बगीचे के मेन गेट पर। वहाँ से लेकर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही होगा। मैं ये देखकर दंग रह गया और उसके कटे हुए शरीर से अब भी खून निकलकर बह रहा था। मैं ये देखकर मानो इतना डर गया कि उसे ऐसा देखकर मैंने भी जोर से चिल्ला दिया। बगीचे में काम करने वाले दूसरे लोगों ने आकर मुझे पकड़ा, मुझे संभाला, कहने लगे, मालिक क्या हो गया है, अपना ध्यान रखो। लेकिन मैं उस वक्त कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सारे लोग परेशान थे। उनमें से जितने भी लोगों ने उस आदमी का सर अलग जो देखा धड़ से, तो सबका एक ही कहना था कि ज़रूर ये कोई जंगली जानवर का काम है। लेकिन सच पूछो तो मैं जानता था कि हमारे बगीचे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ये वही आत्मा का काम है। अब मैं ये बात कहता भी तो किससे। मैं डरते डराते अपने पिताजी के पास पहुंचा। उनके पास पहुंचने के बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी कहने लगे कि जानता तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अगर ये बात किसी एक को मालूम पड़ गई तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा ही होगा कि हम लोग इस पर चुप रहें। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी एक सच्चे और ईमानदार आदमी थे। उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये बुरी आत्मा ऐसे ही लोगों की जान लेते रहेगी। पिताजी ने बिना देरी किए अगली सुबह होते ही एक पंडित जी को जाकर सारी बात बता दी। पंडित जी कहने लगे कि जैसा कि अक्सर ही हम लोग कहानियों में सुनते हैं, आम के बगीचे में पीपल के पेड़ पर चुड़ैलें होती है, तो ये लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाई हैं। इसमें कई हद तक के सच्चाई है। लोगों ने चुड़ैलों को और भूतों को पीपल के पेड़ पर आम के बागीचे पे देखा है, इसीलिए वो लोगों ने ये कहानी वही देख देख कर बनाई है। इसके बाद पिताजी ने उनसे कहा कि अब पंडित जी हमें क्या करना चाहिए। वो कहने लगे कि पहले तो ये जानना पड़ेगा ये भूत है कौन और ये चुड़ैल क्यों तुम्हें परेशान कर रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं अगर आप लोगों से कहूँ, पंडित जी शायद समझ चुके थे कि ये कोई बुरी चुड़ैल ही है और ये बिना मतलब लोगों को परेशान कर रही है। इसे क्या चाहिए इस बात का तो कोई अता पता नहीं था। पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा कि आज रात में तुम्हारे बगीचे में से एक भी आम को बाहर मत जाने देना। उनके कहने का मतलब ये था कि आज बगीचे को बंद रखना। जितने भी व्यापारी आज तुम्हारे बगीचे से आम लेने आएंगे, उन्हें सबको रोक कर रखना। उस वक्त पिताजी को एक छोटा सा झटका तो लगा, क्योंकि बागीचे को एक रात बंद रखना यानी बहुत बड़ा नुकसान होने के जैसा था। फिर भी पिताजी ने पंडित जी की बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद रात में कुछ 9 बजे के आसपास पंडित जी हमारे बगीचे में गए। मैं भी था उनके साथ में। पंडित जी कहने लगे कि तुम लोग जहाँ पर आराम करते हो वो कमरा बताओ। मैंने पंडित जी को वो कमरा बताया। हमारा जो बगीचे का एंट्रेंस था, वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही वो हमारा आराम करने का कमरा था। जब पंडित जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये कमरा कभी बना है। हम सभी लोगों ने उन्हें बताया कि कमरा तो बहुत पहले से है, हमारे दादाजी के टाइम से ये कमरा था। पंडित जी ने कहा ये कमरे को तोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक संत साधु की नज़रें वो देख पाती है जो एक आम आदमी की नज़रें कभी नहीं देख पाती। हम लोगों ने उनकी बात सुनी और वो कमरे को तोड़ दिया। जब वो कमरे को तोड़ा तो पंडित जी कहने लगे
अब इसकी खुदाई करो। वहाँ पर काफ़ी समय तक खोदने के बाद हमें एक औरत का कंकाल मिला। कंकाल क्या, सिर्फ बची कुची हड्डियाँ थी और वो हड्डियाँ एक बक्से में बंद होकर पड़ी हुई थी। जैसे ही बक्से को ऊपर लाकर खोला गया, उसमें एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। सभी लोग वहाँ पर नाक पर कपड़ा रखकर दूर भाग गए। पंडित जी उसे देखकर सोचने लगे कि इसके साथ कितना बुरा हुआ। अब कहीं चीज़ें मेरे भी समझ में आ रही थी कि क्यों चुड़ैल हमारे ही बगीचे में दिखाई दे रही है और क्यों वो सिर्फ हमें परेशान कर रही है। अब पंडित जी इसके अलावा ये भी कहने लगे कि कुछ भी करके आज की ही रात इसे मुक्ति दिलवानी पड़ेगी। मैंने पंडित जी से कहा, यानी कि जो हम लोग चुड़ैल और ये सब कहते हैं, ये कोई भूत नहीं, ये इंसान की आत्मा ही होती है। इसके बाद पंडित जी मुझे समझाने लगे कि भूत, चुड़ैल, आत्मा ये सब क्या होती है। ये इंसानों की ही आत्माएं होती है। जो बुरा इंसान मरता है तो उसकी बुरी आत्माएं होती है। अच्छे इंसानों की अच्छी आत्माएं होती है जो लोगों को परेशान नहीं करती। इसके अलावा वो ये भी कहने लगे कि चुड़ैल, डायन ये सब कब बनती है आत्माएं। किसी इंसान को मार दिया जाए और उसको जब बदला लेना हो और वो बदले के लिए किसी भी हद तक बुरा बन सकता है, देखा जाए तो उसे ही चुड़ैल कहते हैं। सच कहूँ, मुझे नहीं पता कि चुड़ैल, डायन किसे कहते हैं, लेकिन ये पंडित जी का कहना था और शायद उन्होंने इसलिए अच्छे अंदाज में कहा क्योंकि वो खुद एक अच्छे इंसान थे। वैसे जब मैंने इसके बारे में और भी लोगों से पता किया तो कई लोगों का ऐसा मानना था कि